तो अभी हम दूसरा केस स्टडी देखेंगे जहाँ पे हमारे पास ये सेंसस डेटा है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी। तो हमें पांडास जो लाइब्रेरी है उसको लोड करना पड़ेगा। लोड करने के बाद हमारे पास ये census.csv फाइल है, तो इसको रीड करेंगे। और हम रीड कैसे करेंगे? pd.read_csv के साथ। तो हम pd.read_csv यूज करेंगे, उसमें census.csv पास करेंगे और जो रिजल्ट होगा उसको हम सेंसस ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। फिर उसके बाद हम census.head यूज करके जो टॉप 5 रिकॉर्ड्स है उनको देखेंगे। तो ये सब डिटेल जो है इसमें प्रेजेंट है। फिर अगर मान लीजिए मुझे जानना है इस डेटा फ्रेम में कितने रोज और कितने कॉलम्स है, तब मैं शेप मेथड यूज कर सकता हूँ। और जब मैं शेप मेथड यूज करूंगा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें जो है 32,561 रोज है और 15 कॉलम्स है। तो मैं अभी डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक जाता हूँ और यहाँ पे मुझे जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है और रिक्वायर्ड डेटा सेट है उसको लोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं पांडास को इंपोर्ट कर रहा हूँ। फिर मुझे जो है pd.read_csv यूज करना पड़ेगा और इसमें मुझे फाइल का नाम देना पड़ेगा जो कि हो जाएगा census.csv। और इस चीज को मैं स्टोर करूंगा सेंसस ऑब्जेक्ट में। फिर इसको भी मैं रन करता हूँ और ये जो है हमने फाइल लोड कर लिया है। अभी मैं देखूंगा टॉप 5 रिकॉर्ड्स इस डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे हो जाएगा census.head और आप देख रहे हो कि ये सब कॉलम्स जो है इसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये सेंसस डेटा सेट जो है बेसिकली बहुत टाइम पहले जो यूएस पॉपुलेशन है उस पे किया गया था। और ये नॉर्मल जो आप सेंसस कलेक्ट करते हो आपके डिफरेंट सिटीजन्स के ऊपर, ये वही नॉर्मल जो है सेंसस डेटा सेट है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एज कॉलम है। तो इस पर्सन का एज क्या है ये मुझे बता रहा है। फिर यहाँ पे ये देख रहे हो कि वर्क क्लास, तो ये आपको बताएगा कि ये किस सेक्टर में जो है ये वाला बंदा काम करता है। प्राइवेट सेक्टर है, तो ये कॉलम जो है आपको बता रहा है कौन से सेक्टर में जो है ये बंदा वर्क करता है। प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है या फिर और कुछ है। फिर ये FNL WGT आप फिलहाल के लिए तो इसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बाद में भी हम जो है इस कॉलम को निकाल देंगे, क्योंकि ये हमें ज्यादा कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं बताता है। फिर हमारे पास ये एजुकेशन कॉलम है जो कि बताता है कि इस पर्सन ने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो ये वाला जो है ये वाला बंदा, इसने जो है अपना हाई स्कूल ग्रेजुएशन किया है। फिर इस वाले बंदे ने जो है किसी कॉलेज तक पढ़ाई की है। तो ये सब चीजें मुझे पता चल रहा है। तो एजुकेशन के साथ जो है एक एजुकेशन नंबर जुड़ा हुआ है। तो मान लीजिए अगर हाई स्कूल ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए नंबर 9 है। सिमिलरली अगर उसने किसी कॉलेज से पढ़ाई की है तो उसके लिए एजुकेशन नंबर 10 है। अगर उसने 7th और 8th तक पढ़ाई की है तो एजुकेशन नंबर 4th है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मैरिटल स्टेटस। तो इस बंदे का मैरिटल स्टेटस क्या है? सिंगल है, मैरिड है, विडोड है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है। तो वो सब जो है यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। फिर ऑक्यूपेशन क्या है? तो एग्जैक्ट जो ऑक्यूपेशन है इस बंदे का वो हमें जो है ये कॉलम बता रहा है। इसके बाद रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप मान लीजिए ये फैमिली के हिसाब से ये कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज दिख रही है, फिर से नॉट इन फैमिली, अनमैरिड, ओन चाइल्ड और ये सब चीजें। फिर उसके बाद आता है रेस कॉलम। तो इस बंदे का रेस क्या है। फिर आता है सेक्स कॉलम, तो ये आपको जेंडर बता रहा है, मेल फीमेल। फिर आपको यहाँ पे कैपिटल गेन कैपिटल लॉस होगा। इन दोनों कॉलम्स को भी फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर दीजिए। फिर आता है आवर्स पर वीक। तो ये जो बंदा है ये कितने घंटे जो है काम करता है एक हफ्ते में, ये इंफॉर्मेशन आपको ये वाला कॉलम बता रहा है। फिर आपको नेटिव कंट्री। तो नेटिव कंट्री तो सेंसस तो भले ही यूएस में किया गया है, लेकिन ये जो भी बंदा है उसका नेटिव कंट्री क्या है वो चीज आपको इस वाले कॉलम से पता चल रही है। फिर आपको यहाँ पे इनकम कॉलम मिलेगा। इनकम कॉलम से आपको पता चल रहा है कि इस बंदे की सैलरी 50,000 से कम है या फिर 50,000 से ज्यादा है। तो ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको इस वाले डेटा फ्रेम में मिल रही है। फिर जैसे हमने प्रेजेंटेशन में देखा था, मुझे देखना है कि इस डेटा फ्रेम में कितने रिकॉर्ड्स है और कितने कॉलम्स है। तो सेंसस डॉट शेप यूज करूंगा और इससे मुझे पता चल रहा है कि इस वाले डेटा फ्रेम में 32,561 रिकॉर्ड्स है और 15 कॉलम्स है। तो ये हमने बेसिक एनालिसिस कर ली है।
फिर उसके बाद मेरे पास जो न्यूमेरिकल कॉलम्स है, उन न्यूमेरिकल कॉलम्स को मैं और थोड़ा अच्छे से जानना चाहूंगा। यहाँ पे सेंसस एज है, तो जो एज कॉलम है, एज कॉलम का मुझे मिनिमम एज जानना है। तो जितने भी बंदों का यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है, उन सभी बंदों में से मुझे मिनिमम एज फाइंड आउट करना है। तो जब मैं सेंसस एज डॉट मिन यूज करूंगा, मुझे पता चल रहा है कि मिनिमम एज जो है 17 है। उसी तरह मैंने जितना भी डेटा कलेक्ट किया है, उसमें से अगर मुझे मैक्सिमम एज फाइंड आउट करना है, तो मैं सेंसस एज डॉट मैक्स यूज करूंगा। तो मुझे पता चल रहा है कि मैक्सिमम तो डेटा फ्रेम में एक बंदा ऐसा प्रेजेंट है जिसकी एज जो है 90 है। फिर उसके बाद मुझे जानना है कि आवर्स पर वीक। तो जो एवरेज, जो आवर्स पर वीक कॉलम है, तो एवरेज जो है, जितने भी जो 32,500 रिकॉर्ड्स है मेरे पास, उसमें से लोग एवरेज जो है हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं। तो यहाँ पे सेंसस आवर्स पर वीक डॉट मीन यूज कर रहा हूँ। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि लोग जो है मिनिमम, या फिर लोग जो है ऑन एन एवरेज 40 घंटे काम करते हैं। फिर उसी तरह मुझे जानना है तो हाईएस्ट क्या है। तो ऐसा कोई बंदा जो है इस डेटा फ्रेम में प्रेजेंट है जो हफ्ते में 99 आवर्स काम करता है। तो 99 आवर्स जो है बहुत ही ज्यादा हो गया। तो एक ऐसा बंदा है जो हफ्ते में जो है 99 आवर्स काम करता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे एज कॉलम देखना पड़ेगा। तो एज कॉलम न्यूमेरिकल एंट्री है, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सेंसस, फिर पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर मैं एज कॉलम दूंगा। तो अगर मुझे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं डॉट मिन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मिनिमम एज इसमें से तो एक ऐसा बंदा ऐसा प्रेजेंट है जिसका एज जो है 17 है। उसी तरह मुझे मैक्सिमम एज फाइंड आउट करना है, तो सेंसस पेरेंथेसिस, यहाँ पे फिर से जो है एज हो जाएगा, और यहाँ पे जो है मैं मैक्स यूज करूंगा, और यहाँ पे मैक्सिमम एज जो है 90 हो जाएगा। फिर हमारे पास जो है और एक यहाँ पे न्यूमेरिकल एंट्री होगा आवर्स पर वीक। तो यहाँ पे आवर्स पर वीक मुझे एवरेज और मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। तो मुझे फिर से जो है यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा, फिर पेरेंथेसिस में मुझे कॉलम्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आवर्स पर वीक डॉट, यहाँ पे मैं मेथड यूज करूंगा मीन, और इससे मुझे पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे 32,500 फोक्स है जिनका सर्वे किया गया था, तो ऑन एन एवरेज ये लोग जो है 40 आवर्स पर वीक काम करते हैं। और अगर मुझे मैक्सिमम देखना हो, तो मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे सेंसस, फिर कोट्स में यहाँ पे आवर्स पर वीक, यहाँ पे मैक्सिमम मैक्स मेथड यूज कर रहा हूँ। तो मैक्स जो है यहाँ पे 99 आ गया है। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो मुझे यहाँ से पता चल रही है। तो ये हो गई है। इसके बाद जो है मेरे पास कुछ कैटेगोरिकल कॉलम्स है। तो अभी पिछली बार जो है हमने न्यूमेरिकल कॉलम्स का एनालिसिस किया था, अभी हम जो है कैटेगोरिकल कॉलम्स का एनालिसिस करेंगे। तो हमारे पास ये रेस कॉलम है। तो रेस कॉलम में मुझे ये जानना है कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है उनका फ्रीक्वेंसी कैसा है। तो सेंसस रेस डॉट वैल्यू काउंट्स। तो आप देख रहे हो कि क्योंकि ऑब्वियसली यूएस में है, तो यूएस में जो वाइट गाइस है उनकी ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी। तो ये जो सेंसस किया गया था उनमें से जो है ज्यादातर लोग, उनका रेस जो है वाइट है। तो इसमें 27,816 लोग जो है वाइट है। फिर ब्लैक्स है 3,124। फिर उसके बाद एशियन पैसिफिक आइलैंडर 1,039। फिर है अमेरिकन इंडियन एस्किमो 311, और बाकी के रेस टाइप जो है 271 है। फिर हो गया है इनकम। तो मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ जो कैटेगरी है लेस देन और इक्वल टू 50,000 एंड ग्रेटर देन 50,000। तो ये मुझे बता रहा है सेंसस इनकम डॉट वैल्यू काउंट्स। इसमें तो ऐसे लोगों की मेजॉरिटी ज्यादा है जिनकी इनकम जो है 50,000 से कम है। तो देर आर 24,720 फोक्स जिनकी इनकम जो है 50,000 से कम है, और बस 7,841 लोग हैं जिनकी इनकम 50,000 से ज्यादा है। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं जेंडर का जो काउंट है वो। तो यहाँ पे फिर से मुझे जो है एक डोमिनेटिंग फैक्टर नजर आ रहा है जो कि मेल पॉपुलेशन। तो मेल पॉपुलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 21,790,
और जो फीमेल पॉपुलेशन है उसका हो जाएगा 10,771। फिर हमारे पास वर्किंग क्लास है। तो वर्किंग क्लास जो है, मुझे ये सब डिफरेंट कैटेगरीज हो गया है। प्राइवेट है, सेल्फ एम्प्लॉयड, नॉट आईएनसी, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये सब चीजें। तो इसमें से आपको पता चल रहा है ज्यादातर लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है या फिर काउंट है वो है 22,696। तो ये सब कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। तो हमारे पास रेस, इनकम, सेक्स और वर्क क्लास कॉलम्स है। तो सभी को एक एक करते हुए देखते हैं। सबसे पहले आता है रेस। तो मैं यहाँ पे सेंसस, यहाँ पे रेस पास कर दूंगा। फिर ये मेथड हो जाएगा वैल्यू काउंट्स। अभी मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। तो ज्यादातर जो है फोक्स वाइट है, जिनकी पॉपुलेशन 27,816 है। फिर रेस के बाद जो है मैं शायद से यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चेक करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंसस। फिर यहाँ पे मैं पास करूंगा मैरिटल डॉट स्टेटस। फिर यहाँ पे मेथड जो है वही रहेगा वैल्यू काउंट्स, और मैं रन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है सबसे ज्यादा जो कैटेगरी है मैरिड सिविलियन स्पाउस। तो जो नॉर्मली मैरिड है और सिविलियन लाइफ जी रहे हैं ये लोग, तो ये है। तो ऐसी जो जनता है उनकी पॉपुलेशन है 14,976। फिर नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पे है नेवर मैरिड। तो 10,683 लोग हैं जिन्होंने कभी शादी नहीं की है। फिर डिवोर्स्ड वाला कैटेगरी आता है। तो 4,443 है जो डिवोर्स्ड है। तो ये जो सैंपल है आप क्लियर कट देख रहे हो कि ये जो डिफरेंस है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में, वो जो है बहुत बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन में आपको कुछ 4,000 का डिफरेंस दिख रहा होगा। सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में आपको कुछ 6,000 का डिफरेंस दिख रहा होगा। फिर से ऐसे ऐसे जो है ये डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है यहाँ पे। तो ये सब डिफरेंट कैटेगरीज हो गई है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं और कोई कैटेगोरिकल कॉलम। तो हमारे पास जो है ये एजुकेशन है, जो भी एक कैटेगोरिकल कॉलम है। तो उसका हम वैल्यू काउंट्स देखते हैं। यहाँ पे मैं सेंसस लिखूंगा। फिर यहाँ पे मैं एजुकेशन पास करूंगा। फिर हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू काउंट्स, और मैं रन पे क्लिक करूंगा। मुझे यहाँ पे ई करना पड़ेगा, ये डी नहीं है। और आप देख रहे हो कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है जिनका हमने सर्वे लिया है उसमें मेजॉरिटी लोग हाई स्कूल ग्रेजुएट है बस। तो हाई स्कूल के बाद इन लोगों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है या फिर कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। तो जो सैंपल है उसमें 10,500 लोग जो है बस हाई स्कूल ग्रेजुएट्स है। फिर उसके बाद सम कॉलेज, तो इन लोगों ने कोई कॉलेज से जो है कुछ पढ़ाई की है। ये कुछ भी हो सकता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो ऐसे 7,000 लोग हैं। फिर आता है बैचलर्स डिग्री। तो 5,000 लोग हैं जिन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है। फिर है मास्टर्स। तो 1,700 लोग हैं जिन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। अगर हम सबसे लास्ट देखें तो जो 32,000 का हमारे पास सैंपल स्पेस था उसमें से 50 लोग ऐसे हैं जो बस प्री स्कूल गए हैं। प्री स्कूल के बाद उन्होंने जो है कभी भी पढ़ाई नहीं की है। तो ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको पता चल रहा है। तो ये सब जो है डिफरेंट कैटेगोरिकल कॉलम्स के बारे में हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी कॉलम का हमें रीनेम करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम बस थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो वहां पे सबसे पहले टास्क है कॉलम का रीनेम। तो जो वर्क क्लास है मुझे थोड़ा सा एम्बिग्यूअस लग रहा है। तो वर्क क्लास के बदले मुझे कॉलम का नाम लिखना है एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो इसके लिए मेरे पास एक मेथड है जो कि है रीनेम। तो यहाँ पे मैं सेंसस डॉट रीनेम, फिर मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है एक पैरामीटर डालूंगा जो कि है कॉलम्स। तो कॉलम्स इज इक्वल टू यहाँ पे डिक्शनरी हो जाएगा। फिर डिक्शनरी में यहाँ पे की वैल्यू पेयर, जो की है वो होगा जो कॉलम जिसका नाम मैं बदलना चाहूंगा। फिर वैल्यू वो है जिस नाम के साथ मैं चेंज करना चाहूंगा। तो वर्क क्लास को मैं एम्प्लॉयमेंट टाइप के साथ रीनेम करना चाहूंगा। ये हो गया मेरा की वैल्यू पेयर। फिर यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो है डेटा फ्रेम में
इस कॉलम का नाम चेंज हो जाएगा वर्क क्लास से एम्प्लॉयमेंट टाइप में। फिर इसी तरह मेरे पास और एक कॉलम है आवर्स पर वीक। तो आवर्स पर वीक थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, उसको मैं शॉर्टन करके बस आवर्स वर्कड में चेंज करना चाहूंगा। तो इन दोनों चीजों को अभी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो है सेंसस, फिर इसके बाद वो कॉलम क्या था, वर्क क्लास। तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली सेंसस डॉट रीनेम यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा कॉलम्स। फिर यहाँ पे मैं डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर पास करना है। तो की हो जाएगा यहाँ पे वर्क क्लास और वैल्यू हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप लिख देता हूं और फिर मैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू सेट करूंगा, क्योंकि जो भी चेंजेस है वो मुझे डायरेक्टली डेटा फ्रेम में चाहिए। तो अभी मैं अगर रन पे क्लिक करूंगा, फिर मैं सेंसस डॉट हेड देखूंगा, तो देखते क्या चेंज होता है। तो अगर हम ऊपर जाए तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस कॉलम का नाम इनिशियली वर्क क्लास है, फिर उसके बाद हमने ये रीनेम मेथड यूज किया है और रीनेम मेथड यूज करने के बाद हमने इस कॉलम का नाम जो है बदल के एम्प्लॉयमेंट टाइप कर दिया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्री प्रोसेसिंग है जो हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये आवर्स पर वीक कॉलम है जिसको भी हम बदलना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं सेंसस डॉट रीनेम, फिर यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा कॉलम्स, फिर मैं एक डिक्शनरी यूज करूंगा। डिक्शनरी में मेरा की हो जाएगा आवर्स पर वीक, फिर इसको मैं चेंज करना चाहूंगा आवर्स वर्क, फिर मैं यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू सेट करूंगा। तो अभी मैं इसको रन करता हूं और अभी इसके बाद मैं फिर से जो है हेड को देखूंगा सेंसस डॉट हेड, और अभी मैं आगे इसको बढ़ाऊं तो आप यहाँ पे देख रहे हो इनिशियली इस कॉलम का नाम आवर्स पर वीक था, फिर मैंने रीनेम मेथड के साथ इसको चेंज करके जो है इसको आवर्स वर्कड कर दिया है। तो ये फिर से बेसिक प्री प्रोसेसिंग है। इसके बाद मान लीजिए मुझे कुछ इंडिविजुअल कॉलम्स एक्सट्रैक्ट करना हो ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। तो मेरे पास ये जो रिलेशनशिप कॉलम है, उस रिलेशनशिप कॉलम में ये कैटेगोरिकल कॉलम है, उसमें एक कैटेगरी है अनमैरिड। तो मुझे इस पूरे डेटा फ्रेम में बस वही रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं जहां पे रिलेशनशिप का वैल्यू अनमैरिड हो। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। सो सेंसस डेटा फ्रेम का नाम हो गया है, फिर मैं पेरेंथेसिस के अंदर कॉलम का नाम दूंगा। फिर इस रिलेशनशिप कॉलम में मुझे बस वही वैल्यूज चाहिए जहां पे ये वैल्यू जो है अनमैरिड हो। तो ये मैंने कंडीशन दे दिया है और इस कंडीशन को मैं फिर से जो है सेंसस डेटा फ्रेम के अंदर एनक्लोज करूंगा। जो ये कंडीशन बेसिकली मुझे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज देगा। तो जो भी ट्रूस है वो सब मैं फिर से सेंसस डेटा फ्रेम में पास कर रहा हूं और उसको मैं, ये जो नया डेटा फ्रेम बनेगा उसको मैं अनमैरिड में स्टोर करूंगा और ये मेरा जो है नया डेटा सेट हो जाएगा। इसी तरह मेरे पास जो है ये मैरिटल स्टेटस कॉलम है। तो इस मैरिटल स्टेटस कॉलम में से मैं बस वही रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं जहां पे ये जो कैटेगरी है वो डिवोर्स्ड होगा और उसको मैं स्टोर कर रहा हूं डिवोर्स्ड वाले कॉलम में। तो मेरे पास ये जो है नए डेटा फ्रेम हो गए अनमैरिड और डिवोर्स्ड। तो मैं आपको ये फिर से दिखा देता हूं यहाँ पे। तो हमारे पास जो है ये रिलेशनशिप कॉलम है, तो मुझे इसमें से बस वही रिकॉर्ड्स चाहिए जहां पे ये वैल्यू जो है अनमैरिड है। तो मुझे सेंसस लिखना पड़ेगा, फिर पेरेंथेसिस के अंदर मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप देना पड़ेगा कॉलम का नाम। तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप, फिर मैं जो है यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज करूंगा। एक्चुअली डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं है, तो मुझे इसका वैल्यू जो है चाहिए अनमैरिड और इसको मैं स्टोर करूंगा। मान लीजिए मुझे फिर से इसको स्टोर नहीं करना, मैं एक्चुअली इसको अभी रन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं जब रन करके दिखा रहा हूँ आप देख रहे हो मुझे एक बंच ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज मिल रही है। तो ये ट्रू तब होगा जब ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगा। तो आप देख रहे हो रिलेशनशिप कॉलम में
क्या ये अनमैरिड है, क्या ये वैल्यू अनमैरिड है, नहीं, इसलिए फॉल्स मिल रहा है। क्या ये वैल्यू अनमैरिड है, नहीं, इसलिए फॉल्स मिल रहा है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हो क्योंकि ये वैल्यू अनमैरिड है इसलिए मुझे ट्रू मिल रहा है, क्योंकि ये फिर से वैल्यू अनमैरिड है मुझे ट्रू मिल रहा है। फिर से इसके बाद जो है ये वैल्यू ओन चाइल्ड है जो कि फॉल्स के बराबर है, इसलिए जो है मुझे ये भी नहीं मिलेगा, तो उसको भी जो है मैं हटा दूंगा। तो ऐसे जो है मुझे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज मिल गई है। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यूज के बाद मैं इस कंडीशन को कट करके मैं इसको फिर से जो है सेंसस डेटा फ्रेम में डाल रहा हूँ। अभी मैं इसको रन करूंगा तो मुझे ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर अभी मैं इस रिलेशनशिप कॉलम को देखूं तो आपको दिखेगा कि मैंने बस वही सभी रोज या फिर वही रिकॉर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं जहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है अनमैरिड के बराबर है। इसको मैं एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करता हूँ और उस ऑब्जेक्ट का नाम अनमैरिड लिख देता हूँ। और अभी मैं अनमैरिड का शेप देखता हूँ, अनमैरिड डॉट शेप। तो इसका वैल्यू है 3446। तो बेसिकली मुझे ये पता चल रहा है कि जो पूरा सैंपल सेट है उसमें से 3446 लोग हैं जो अनमैरिड है। तो फिर से इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस कॉलम में से मुझे बस वही रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करने हैं जहाँ पे ये वाला वैल्यू जो है डिवोर्स के बराबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेंसस, फिर इसके अंदर मुझे कॉलम का नाम देना है। कॉलम का नाम हो जाएगा मैरिटल डॉट स्टेटस। फिर यहाँ पे मुझे कंडीशन देना पड़ेगा, ये कंडीशन दिस नीड्स टू बी इक्वल टू डिवोर्स्ड। फिर जब मैं इसको रन करूंगा आप देख रहे हो मुझे फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स मिल रहा है। फिर से इसको मैं यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ तो आप देखोगे विडोड विडोड विडोड, फिर यहाँ पे मुझे डिवोर्स्ड मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमने कंडीशन यहाँ पे दे दिया है। फिर इस कंडीशन को मुझे फिर से जो है सेंसस डेटा फ्रेम में एनक्लोज करना पड़ेगा। इसको मैं कट करूंगा, फिर से जो है सेंसस डेटा फ्रेम के अंदर पास करूंगा तो ये मुझे मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैरिटल स्टेटस, इसके अंदर सभी वैल्यूज जो है डिवोर्स के बराबर है। फिर से मैं इसको एक नए ऑब्जेक्ट में स्टोर करूंगा, उस ऑब्जेक्ट का मैं नाम दूंगा डिवोर्स्ड। और ये जो है हमने एक नया डेटा फ्रेम बना लिया है यहाँ पे।